हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। जिन्होंने अभी नया सब्सक्रिप्शन किया है, जो नए सब्सक्राइबर मेरे बने हैं, उनको सभी को मेरे मेरी तरफ से थैंक यू। और होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे आगे भी, और आपको उससे गाइडेंस मिले। ये चैनल हीलिंग चैनल है, जो कि आपके पेन को, आपके सॉरो को, आपके वरी को समझता है, और हम मिल के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आपके क्वेश्चन जो भी मेरे पास आते हैं या जो भी मैं फ़ील करती हूँ, उसी पे मैं ये कंटेंट बनाती हूँ। ऐसे ही मुझे मेल करते रहें, और कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं इंट्यूटिवली काम करती हूँ, और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, और इंट्यूशन चैनलिंग्स भी करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ड में मुझे दिख रहा है या वो ही मैं बताऊँ आपको। तो कई बार ऐसे होता है कि मुझे इंट्यूशन गाइडेंस मिलती है, उस हिसाब से मैं रीडिंग देती हूँ। कई बार कार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, मुझे ऐसी विजन्स या फीलिंग्स आती है जिसके बेस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे नए सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को। होप ये आपको ऐसे ही मैं आगे भी मार्गदर्शन करती रहूँ। आपका जो पाथ है वो थोड़ा इजी हो जाए, मेरी वजह से थोड़ा सा आपको राहत मिले। यही मेरा मोटिवेशन है। आपको जितनी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ मैं, मोटिवेट कर पाऊँ, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जितनी मैं दे पाऊँ, मैं ज़रूर वो करना चाहूँगी। चलिए, आज का ये वीडियो जो है वो है फॉरगिवनेस के ऊपर। क्षमा करना, माफ़ी देना। कई बार ऐसे होता है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे मोमेंट्स हमारे लाइफ में आते हैं कि जो हमको बहुत पेन देते हैं, बहुत दुखी कर देते हैं। आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो जैसे पूरी निचोड़ देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं, जैसे आगे कोई कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कुछ एक्चुअल में होता ही नहीं है कि आगे कुछ है ही नहीं। हमें हमें उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए हमें किसी न किसी पुल की ज़रूरत रहती है। वो चाहे पॉजिटिव शब्द हैं, किसी का हाथ है, मनी रिलेटेड कोई हेल्प है, या बस हम जो कह रहे हैं वो उसको सुनने वाले कान भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, हमको बहुत राहत देते हैं कि कोई तो है सुनने वाला। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जो होता है वो हमें होल्ड करता है पीछे, हमें फियर की तरफ लेके जाता है, हमको निगेटिविटी की तरफ हमें रोक के रखता है। और ये जो एनर्जी होती है फियर की, तो वो हमें बिल्कुल बांध के रखती है, हमारा कॉन्फिडेंस पूरा लो कर देती है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे खुद से ही हाथों से ऐसी कोई गलती हो जाती है अनएक्सपेक्टेड, कि आपको भी इसका रिज़ल्ट पता नहीं रहता है, पर वो हो जाती है आपसे गलती। कई बार हमें दूसरों से ज़्यादा हमें अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। आगे के व्यक्ति को फॉरगिव करने से पहले हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। मैं अब आपको ये तरीके बताऊंगी कि आप ये एनर्जी को रिलीज़ कैसे कर सकते हैं,
कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, कैसे आप खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं और शायद आपको देख के कोई और भी मोटिवेट हो जाए। इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पहली बात तो ये है कि हमें सेल्फ लव करना सीखना चाहिए। आई लव माई सेल्फ। हम जैसे भी हैं, जो भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। जब ये प्यार आप खुद को दोगे तो आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो। जो भी गलती XYZ आपने की होगी, जिसके लिए आप शायद उस गलती को मानना ही नहीं चाहते, तो जब आप मानेंगे ही नहीं आपकी गलती, तो आप उसे सुधारेंगे भी नहीं, उसको मौका ही नहीं देंगे कि वो, उसे एक चांस भी नहीं देंगे कि वो सुधर जाए या आप उसे करेक्ट कर पाओ। तो चीज़ें सुधारने के लिए पहले उसे मानना ज़रूरी होता है कि हाँ, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे मेरी गलती हुई है। जब हम ये मानेंगे, जब हम गलती मानते हैं, तब हम स्पेस क्रिएट करते हैं उसको करेक्ट करने की। कई बार हम इसे ही अवॉइड करते हैं। हमको देखना ही नहीं होता है, हम डरते हैं। तो एक फियरफुल एनर्जी जाने अनजाने क्रिएट होती है, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप, जैसे मैं ये बात कर रही हूँ, तो शायद आपको कुछ इवेंट्स, कुछ मोमेंट्स आपके याद आ रहे होंगे। उसके ऊपर गौर कीजिए, उसको लिखिए, उसको सोचिए कि क्यों मैंने ऐसे किया, क्या रीज़न थे उसके पीछे, क्या वक्त था वो जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा? जो भी है, जो भी आपने चूज़ किया है उस समय, वो सही ही होगा उस समय के लिए। तो आप उसको लिखिए, आप उसको अपने माइंड में लाइए, उसको पढ़िए, क्या गलत हुआ, क्या सही होना चाहिए था। ऐसे करके गलती मान लीजिए, और जब आप मानेंगे तो आपको अपने आप वो गलती सुधारने के रास्ते दिखेंगे। पहली बात तो ये है कि आप उस इवेंट को फेस कीजिए, उस फियर को फेस करना ही, स्पेस क्रिएट करना है गलती सुधारने के लिए। पहली बात तो गलती मानना है आपको, उसको अच्छे से रीड करना है, नहीं ब्लेम नहीं करना है आपको खुद के ऊपर, किसी को भी जज नहीं करना है, खुद को भी नहीं करना है। उस वक्त आपने जो किया, जो चूज़ किया, वो सही ही किया है। बस जब आप अभी दूसरे समय में हैं तो आपको उसका रियलाइजेशन हो रहा है, बस इतना ही। इस बात को सिंपल ही रखना है हमें, क्योंकि अब हमें सिर्फ उस चीज़ से सीख लेना है और आगे बढ़ना है, उसे फ्री करना है हमारे बॉडी में से। हमने जहाँ भी उसे स्टोर करके रखा है, ब्रेन में है या कहीं हाथ पे है, दर्द है, गर्दन पे है, कहाँ है, उसे ढूंढो और उसके ऊपर काम करो, उसे रिलीज़ कर दो। और जब आप रिलीज़ कर दोगे तो आप देखोगे कि यू आर आउट ऑफ फियर, आप डर से बाहर हैं, आप अच्छा फील करेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप उस इवेंट को लिखें, जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, जैसे भी शब्द आ रहे हैं, जैसे भी आपको वो आ रहा है, आप लिखें उसे और उसे जला दें और कहे कि अब ये मेरी लाइफ का कोई हिस्सा नहीं है, ये मेरी लाइफ से अब मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ,
आई डोंट नीड दिस एनर्जी एनी मोर। सो जैसे आप उसे लिखेंगे, आप उसे फील करेंगे, आप लिखेंगे तो, और उसे जब इंटेंसफुली जलाएंगे कि ये मैं रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड बर्न इट, यू विल फील बेटर। दूसरा रास्ता ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई प्लेस, थिंग्स जो भी है, उस चीज़ को, उस व्यक्ति को अपने माइंड में लाइए, उससे बात कीजिए और उसे कहिए कि आई एम रिलीजिंग यू। अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, किसी को सॉरी बोलना है आपको, तो मे बी आप उसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो आप अपने माइंड में उसे बोलिए। जितनी बार आपको वो याद आए उतनी बार आप माइंड में उसे सॉरी कहें या फॉरगिवनेस के लिए कहें। फॉरगिवनेस बहुत पावरफुल होता है, हमें आगे बढ़ने में यही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है कि हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं, और जब शायद हम दूसरों को बड़ी आसानी से माफ़ कर दे, पर हम कई बार खुद को नहीं माफ़ कर पाते हैं। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। सॉरी बोलना और फॉरगिवनेस इज़ ऑलमोस्ट लाइक, मुझे बहुत सिमिलर लगते हैं ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही बहुत एफ़र्ट्स लेते हैं। किसी को सॉरी बोलना मतलब हमारी खुद की गलती हम मान रहे हैं, हम सामने वाले को ये इनडायरेक्टली कह रहे कि यस यू वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। सो और फॉरगिवनेस का भी ऐसे ही है सेम, कि वो बहुत माइंड एनर्जी लेते हैं, बहुत दिल और दिमाग को बहुत परेशान करते हैं। सो इसे जितने जल्दी ही हम रिलीज़ कर दें उतने अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं, हमको नई पॉजिटिविटी मिलती है, नए रास्ते मिलते हैं। सो वो जो भी है, आप उसे माइंड में सॉरी कहें या माइंड में ही उसे रिक्वेस्ट करें फॉरगिवनेस की, या लिखे, लेटर लिखे, गॉड को लेटर लिखे और उसे बर्न कर दें, या गॉड को लेटर लिख के आप मंदिर में रख दें, प्रेयर करें। जब तक वो आपको फॉरगिव नहीं करे उसे आप वह ही रहने दें, और बाद में फिर उसे जला के फिर किसी गमले में उसकी ऐश डाल दें। सो इस तरह से आप एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं, या आप बस यूँ ही अपने माइंड में कहे कि आई एम रिलीजिंग दिस, आई डोंट वांट टू फील दिस एनी मोर, आई वांट टू मूव अहेड, आई एम रिलीजिंग दिस फियर। क्योंकि फियर जो होता है हमें बांध के रखता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, और फियर ऐसा रहता है कि मे बी हकीकत में ऐसी कोई बात है भी नहीं, फिर भी आप उसे सोच रहे हैं और उसे डर रहे हैं। सो उसे रिलीज़ करना ही उसका सॉल्यूशन है। सो ये वीडियो मैंने डिसाइड नहीं किया था, पर अभी इंट्यूटिवली मुझे लगा कि किसी को इसकी बहुत ज़रूरत है। 2 दिन से मुझे ये फॉरगिवनेस एंड सॉरी ये वर्ड्स मेरे माइंड में आ रहे थे, पर आई वॉज अवॉइडिंग इट, बट नाउ आई वॉज फीलिंग वेरी इंटेंसफुली। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। होप ये आपको हेल्प करेगा आपके सिचुएशन में, और अगर आपको सच में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है।
I really feel very happy when I help someone and someone tell me that whatever you told, it is working. And really guys, it really feels very good. सो प्लीज़ शेयर कीजिए आप अपने अनुभव मेरे चैनलिंग के से आपको जो भी मिलता है, आपको जो भी सजेशन आपको देने हैं, प्लीज़ यू आर मोर दैन वेलकम. सो टेक केयर, लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक.